सभी बहनों को प्यार से राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नंबर 24 सुना रही हूँ, जरा ध्यान से सुने। पुरुष प्रकृति के स्थितो ही भुंकते प्रकृति के जना गुणानान कारणम गुण संज्ञोवश्य सद सधोनी जन्मसुहु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। भगवान ने क्या समझाया कि जैसा हम कर्म करेंगे हमें वैसा फल भोगना पड़ेगा और उसी फल के अनुसार हमारा जन्म और मरण ये चक्कर चलता रहता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भ्रता भोक्ता महेश्वर है परमाते मेति चापुक्तो देहे अस्मिन् पुरुष प्रह। इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। इस शरीर में जो हमारी आत्मा है, देखो कि इसमें भी बड़े सहज रूप से बताया है कि जैसे हमारी आत्मा है और शरीर है। हमारी आत्मा पहले जन्म लेती है कि शरीर पहले जन्म लेता है? ये आत्मा सो पहले से ही है। आत्मा सो परमात्मा, जो परमात्मा ने किया है। आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से अनुमता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भ्रता, जीव स्वरूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्धि सच्चिदानंदन होने से परमात्मा ऐसे कहा जाता है। यह एव वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणहि सह सर्वथा वर्तनामोपि न भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुषों और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्मता, इस धरती पर फिर जन्म नहीं लेता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मनः अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्य तवे में जानतः श्रुत्वा वन्य अभ्य उपास्यते ते अपि चति तरन तयेव मृत्युम श्रुति प्रायणा। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले हैं, जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात वे इस प्रकार न जानते हुए तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तैर जाते हैं। यावत्स जायते किचित सत्वम सथावर जंगमम अक्षेत्र ग संयोगा तद्विधि भरत अशब्द। हे अर्जुन, यावान मात्र जितने भी सथावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू अक्षेत्र और अक्षेत्र के संयोग से उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विन्यस्य तैसौ विनिश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। समम पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थित मिश्रस्त्रम न हिने सत्या तमनात्मानं ततो याति प्राम गति। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इसमें वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यः पश्यति तथात्मान में कर्तारं स पश्यन्ति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। तदा भूत पृथक भाव केम
अस्थ मनुष्य पश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्मा संपदते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को, पृथक पृथक मीन्स अलग अलग भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों को विस्तार देखता है, उसी अक्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। अनादित्य त्रिगुणात तवात परमात्मा मात्मा व्यय शरीर अस्थतो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतम शोक्षमयाताकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अस्वस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती, क्योंकि वह तो आत्मा है। जब मरता है तो हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती है, क्योंकि यह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम कपड़ों का त्याग करते हैं, पुराने कपड़े होने पर हमारे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़ों का त्याग करते हैं, ऐसे ही यह हमारी आत्मा है, नए शरीर को धारण करती है और पुराने शरीर को छोड़ देती है। यथा प्रकाश यत्तेक कृतशनम लोकमिमं रविः अक्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतशनम प्रकाशति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अक्षेत्र अक्षेत्र रेवम मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति ही मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते प्रम। इस प्रकार अक्षेत्र और अक्षेत्र के भेद को तथा कार्य शरीर प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञानेन द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। आज के पाठ को यहीं विश्राम दिया जाता है। सभी बहनों को प्यार से राधे राधे।